हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने चैनल पराग बुटीक पर। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए एक बोटनेक ब्लाउज़ की कटिंग लेके आया हूँ। बोटनेक ब्लाउज़ बनेगा वो भी प्रिंस कट पर। और प्रिंस कट पर किस प्रकार से बनेगा आप देखिएगा। आपने देखा होगा कई ब्लाउज़ बनते हैं बोटनेक, तो उनके आर्म होल के पास यहाँ पर बहुत बड़ा सल आता है और बहुत बड़ा सल बहुत ही बेकार दिखता है। और उस सल को दूर करने के लिए आपको बोटनेक की कटिंग किस प्रकार से करना है इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, शुरू करते हैं इससे। इसका नाप है लंबाई 13 इंच, चेस्ट 34 इंच, कमर रहेगी इसकी 27 इंच, शोल्डर है 14 इंच। दोस्तों पीछे ये जो बनेगा गला डिजाइन में बनेगा और यहाँ पर 3 हुक हाई लगेंगे, एक यहाँ पर बटन लगेगी, तो ये रहेगा पीछे से बैक नेक में हुक। ठीक है, फ्रंट इसका प्लेन रहेगा। और फ्रंट जब प्लेन बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, बोटनेक गले के कारण यहाँ पर बहुत बड़ा सल आ जाता है, जिस तरह मैंने थंबनेल में आपको दिखाया था। ठीक है, ये प्रिंस कट ब्लाउज है, तो इसकी कटिंग आप पूरे ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस ब्लाउज की लंबाई है 13, तो हमें रखनी है इसे 14 इंच। 14 इंच क्यों रखेंगे? आधा इंच दबाव का नीचे होगा और आधा इंच दबाव का ऊपर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी लंबाई 14 इंच रहेगी। लेकिन अब जब ये ब्लाउज़ बोटनेक है, तो इसका जब बोटनेक का हम आर्म होल की लंबाई काटते हैं, जैसे सादा सिंपल अगर हम बैक नेक बहुत लंबा रहेगा 10 इंच 11 इंच का, तो उस पर हम आर्म होल कितना काटते हैं? 5.5। 34 साइज में लगभग 5, सवा 5, 5.5 हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये ब्लाउज़ बोटनेक गला का है, तो बोटनेक गला क्या होता है, ज़्यादा दूर तरफ कटता है। ठीक है, तो इसके आर्म होल की जैसे हमें गोलाई लाना है 15 इंच, तो हम इसे कितना करेंगे? जैसे 15.5 हमने लिखा है, लगभग 15 इंच के हिसाब से हम इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आर्म होल की लंबाई हमें काटना पड़ेगी 6 इंच। ठीक है, 6 इंच क्यों काटना पड़ेगी आप अगले कुछ देर में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 निशान है, मैंने आर्म होल की लंबाई से 6 इंच पर रखी हुई है। तो इसे अब हम कटिंग करना शुरू करते हैं। चलिए, ये पहला निशान हम मारेंगे, मेन निशान हमारा लंबाई का। ठीक है, दूसरा ये हमारी मार्किंग का। ठीक है, अब निशान एक मारेंगे आर्म होल की लंबाई का, एक निशान नीचे भी दबाव का छोड़कर। ठीक है, अब इस ब्लाउज में क्या है, पीछे हुक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आधा इंच इस तरफ भी छोड़ देंगे, जो कि हमारी हुकाई की पट्टी में दबेगा, गले की डिजाइन जहाँ बनेगी वहाँ दबेगा। तो इसे हम आधा इंच बढ़ा लेते हैं। अब ये आधा इंच हमने बढ़ा लिया। अभी कई लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर बोटनेक में कितनी लूजिंग देंगे, और जैसे और ब्लाउज रहते हैं बड़े गले के, उनमें कितनी लूजिंग देंगे। तो मैं आपको बता देता हूं। यदि हम बोटनेक गला बना रहे हैं, गले की लंबाई 4 इंच है, तो 4 इंच अगर लंबाई है, तो इस ब्लाउज में जैसे कि हमारा 34 चेस्ट है, तो इस पर हम 3 इंच की लूजिंग देंगे। ठीक है, कितनी लूजिंग आएगी इस पर? 3 इंच की। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 37 इंच। ठीक है, अब इस ब्लाउज की जो भी कटिंग होगी 37 इंच के हिसाब से होगी। ठीक है, लेकिन जब हम डॉट पॉइंट लगाएंगे, तो जैसे 34 हमारा चेस्ट है और 27 हमारी कमर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जितना गैप बनेगा उस पर से 1 इंच प्लस करके हम डॉट का पॉइंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 34, यहाँ पर 6 इंच और नीचे 3 यानी 7 इंच। ठीक है, और 1 इंच इस पर प्लस करेंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 इंच। इस तरह से हमें डॉट के पॉइंट निकालना है। और लूजिंग इस ब्लाउज में हम 3 इंच दे रहे हैं, तो इस हिसाब से सिर्फ फ्रंट और बैक की कटिंग होगी, लेकिन डॉट पॉइंट हमारे उतने ही लगेंगे जितने हमें कमर और चेस्ट में बड़ा और कम करना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ मैं बताता हूँ आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए और उस पर लिख लीजिए। ये जो गणित हम बताते हैं ये परफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 37 का 1/4 कितना आया दोस्तों? 1/4 आएगा इसका
9.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 9.25 इंच रखना है, क्योंकि हम ये प्रिंस कट काट रहे हैं और प्रिंस कट के अंदर लूजिंग देना पड़ेगी। और क्यों देना पड़ेगी? क्योंकि ये हम बोटनेक गला काट रहे हैं, बोटनेक गले पर लूजिंग देना पड़ेगी। मैंने आपको हमेशा कहा है 6 इंच से बड़ा अगर गला बनेगा तो लूजिंग कम होते जाएंगी, और 6 इंच के ऊपर बढ़ेगा तो जो भी हमारा नाप रहेगा उस पर लूजिंग डलते जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक निशान लगाते हैं। देखिए ये बोटनेक गला है, तो इसे हम कितना चौड़ा रखेंगे? 4.25 इंच। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 4 इंच। ठीक, अब इसके शोल्डर की जो चौड़ाई रहेगी हमारी, जैसे इनका शोल्डर कितना है अपन ने देखा हुआ है 7 इंच, यानी 14 इंच। तो 14 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे हम एक, और 14 इंच ही रखेंगे हम, इसे कम ज़्यादा नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे मालूम है? क्योंकि इसका गला चौड़ा है। ठीक है, तो इस 14 इंच में ही हमारी मार्जिंग दबाव दोनों आ जाएगा, तो ये हमारा बचेगा शोल्डर तैयार 13.5 इंच। ठीक है, जितना हमारा यहाँ दबेगा और इतना यहाँ दबेगा, मतलब ये आ जाएगा आधा इंच अंदर, यानी लगभग 13 इंच करीब में हमारा शोल्डर कट रहा है। ठीक है, अब इस भाग को आपको ऐसे सीधे रखना है। देखिए ऐसा सीधा, तो इसे देख लीजिए, आगे तरफ आपको डाउन देना है लगभग इतना आधा इंच। ठीक है, ये आधा इंच हमने यहाँ पर डाउन दे दिया। शोल्डर हमें इस डाउन के हिसाब से काटना है। अगर आप ये डाउन नहीं देंगे तो आगे क्या होता है इसका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये हमने रख लिया है। अब क्या करना है हमें? कमर इसकी कितनी थी? कमर थी 27, यानी 6.25 इंच। ठीक है, 6.25 इसका 1/4 आएगा। 1 इंच हम इस पर डॉट का लगाएंगे और 1.5 इंच हम इस पर आगे बढ़ाकर। ठीक है, जब हम 1.5 इंच इसे आगे बढ़ाकर रखेंगे तो हमारी ड्राइंग किस प्रकार से आएगी? ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, ये बोटनेक गले के लिए हमें ड्राइंग ऐसी आएगी। जब हम बड़ा गला कटिंग करते हैं तो उसकी कटिंग अलग होती है। ठीक है, अब इस बैग को मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से ये हो गया हमारा। अब इस गले की भी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए अब इस पर गला हमारा डिजाइन का है, तो हम किस प्रकार से डिजाइन को काटेंगे? ऐसे, इतना। यहाँ पर हम 3 इंच का हुक लगाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे हम बनाते हैं बोटनेक का गला। चलिए अब इसका कटिंग करते हैं हम। फ्रंट कैसे काटेंगे देखते हैं। ये देखिए, ये फ्रंट के लिए रखेंगे हम। अब लगाएंगे एक निशान, शेप बिल्कुल बराबर वाला। यहाँ पर हमें कोई भी मार्जिंग नहीं देना है। ठीक है, तो कोई मार्जिंग नहीं देने के लिए आप इस प्रकार से सीधा कर लेंगे, क्योंकि हम यदि फ्रंट में हुक रखते तो यहाँ पर हमें आधा इंच छोड़ना पड़ता। अब जब हम फ्रंट में हुक नहीं रख रहे तो ये हमें इस प्रकार से कटिंग करना होगा। ठीक है, और ये जब कपड़े पर रखेंगे आप तो ध्यान देंगे, इस तरफ फोल्ड वाला भाग रखेंगे और बैक तरफ खुला वाला भाग रखेंगे। ध्यान देंगे इस बात का। हम ये फर्मा काट रहे हैं तो हम इसका एक ही पल्ला आपको काट के देते हैं। जब आपको फर्मा कटिंग करना है तो इस प्रकार से कर लीजिए। कपड़े पर कटिंग करना है तो अपने दिमाग को सोच समझ के और फिर लगाकर कटिंग करिएगा। ठीक है, तो मैं इसे अब आगे बढ़ाता हूँ। पहले हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर सीधा इस प्रकार से। ये देखिए, ये हमने लगभग 1/4 इंच, ये देखिए लगभग हमने 1/4 इंच नीचे उतार कर रख लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसी बैक से देखिए, ये हमारा निशान है बैक का। ठीक है,
जो हमने ये बैक कटिंग किया है इसका, इससे आप आधा इंच ऊपर रख लेंगे ऐसे, ठीक है। ये रखना है आपको, ज़रूरी है ना। और यहाँ से इस प्रकार से लगाएंगे निशान, ठीक है, ऐसे। अब इसका जो फ्रंट का गला रखेंगे हम, वो भी रखेंगे 4 इंच, ठीक है। बोट नेक में 4 इंच गला भी बनता है, 3 इंच भी बनता है, 2 इंच भी बनता है, लेकिन वो अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। अब ये जो हमने डाउन दिया है ना, ये डाउन देना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये अगर आधा इंच का आप डाउन नहीं देंगे तो यहाँ पर आपको मालूम है बहुत सारे फुलान आ जाती है बोट नेक गले के ब्लाउज़ पर। तो उस फुलान को निकालने के लिए आपको इस प्रकार से आधा इंच लगभग बाहर तरफ डाउन देना है, ठीक है। इस डाउन को देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इनका 1/4 चेस्ट कितना आ रहा है हमारा, लूजिंग डालने के बाद 9.25 इंच, ठीक है। तो हमें भी 9.25 इंच इसका चेस्ट रखना है। तो अब हम इसे कितना काटेंगे, इसे हम एक निशान लगाएंगे 10 इंच पर, ये यहाँ पर, ठीक है। बैक और फ्रंट की कटिंग मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि अलग अलग करना चाहिए। यहाँ से हमारा 1.5 इंच दबाव इस जगह का, और इतना ही नीचे हमारा कमर में बराबर करना है। यहाँ से सीधा रख लेते हैं, जितना हमने दबाव कमर में दिया है, चेस्ट में दिया है, उतना ही हम इसे कमर पर भी दे देते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करना है आपको, इस जो निशान है यही वाला, ये जो हमारा बैक का है, इसी से हम एक ड्राइंग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए है, नहीं तो इसका तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। अब ये हमने दोनों चीज़ की ड्राइंग कर दी, ठीक है। इसे हटा लेते हैं एक तरफ। अब यहाँ से देखिए ये है हमारी चेस्ट वाली, ये है हमारी आर्म होल की लंबाई वाला मार्किंग, ठीक है। ठीक इसी से आप क्या करेंगे, लगभग 1.5 इंच पर एक और मार्किंग लगाएंगे ऐसे, ठीक है। ये मार्किंग हो गई आपकी। अब यहाँ क्या करेंगे आप, ऐसे सीधी एक मार्किंग लगा दीजिए, ठीक है। लगा दिया आपने। इस मार्किंग को आप ऐसे बना दीजिए थोड़ा सा ड्राइंग। ये हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर से हम काटेंगे प्रिंस कट, यानी इस जगह से, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर लगभग 1.25 इंच इस प्रकार से हटा देना है, ठीक है। आ गया ये आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, फिर से बैक को उठाएंगे ऐसे, और इस बैक को यहाँ से, कहाँ से था हमारा, जैसे हमारा था इस जगह से, ठीक है, ऐसे। तो इसे यहाँ ले जाएंगे और ये ड्राइंग एक हम और बना देंगे फ्रंट की। इस ड्राइंग से हम फ्रंट काटेंगे यहाँ तक और इसे छोड़ देंगे, ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं, जब हम जुड़ाई करते हैं ना, तो हमारा ब्लाउज़ यहाँ पर बिल्कुल बराबर आना चाहिए। जुड़ाई करने के वक्त ब्लाउज़ बड़ा छोटा हो जाता है, कई लोग डायरेक्ट ऐसी ड्राइंग मार देते हैं और कटिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है, ब्लाउज़ का आर्म होल जब जोड़ते हैं हम, तो आर्म होल की ड्राइंग आड़ी तिरछी हो जाती है। इस तरह से कटिंग करेंगे आप तो आर्म होल की ड्राइंग आड़ी तिरछी नहीं होगी। अब देखिए इस ब्लाउज़ का ओरिजिनल 1/4 कितना आ रहा है, 8.5। 8.5 का आधा, जैसे इसका ओरिजिनल 1/4 है 34, इसका 1/4 कितना आएगा, 8.5 इंच। 8.5 का आधा कितना आएगा, 3.25 इंच। ये 8.5 का 1/8 कितना आएगा, 8वां भाग, ये आएगा 4.25। 4.25 में से आधा इंच आप घटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3.25 इंच, ठीक है। इस प्रकार से आप इस डॉट पॉइंट की जगह निकाल सकते हैं। आप 3.25 इंच पर परफेक्ट इसे काट देंगे, ठीक है। समझ में आ गई आपको, नहीं समझ में आई हो तो आप हमें पूछ लीजिएगा। अब देखिए इसका हमें सबसे मेन चीज़ है हमारा डॉट का सेंटर। डॉट का सेंटर हमने निकाल लिया। अब डॉट की लंबाई कितनी रखेंगे, जैसे डॉट की लंबाई हमें रखना है 8.5 इंच इसका चेस्ट है, 1 इंच हम इस पर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9.5 इंच। 9.5 पर हम इसके डॉट का पॉइंट रखेंगे और आधा इंच रखेंगे हम इस पर अंदर दबाव का, ठीक है। तो आधा इंच दबाव का रखकर हम इसे, ये देखिए ऐसे रखा हमने, आधा इंच इस पर
प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंच। 10 इंच लेकिन कहाँ से होगा, यहाँ से, और यहाँ से कितना होगा 9.5 इंच। तो देखते हैं हम इसे 9.5 पर कितना आता है। ऐसे लगाइए, यहाँ पर देखिए 9.5 पर ही हमने निशान लगाया था, लेकिन ये जब हमारे दबाव के साथ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंच, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसका डॉट पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर कितना था, 3.25 इंच। यहाँ कितना रखेंगे हम इसे, 3 इंच। 1.25 इंच आप इस तरफ धका लीजिए इस डॉट को, यहाँ से रखिए ऐसे और इस प्रकार, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है हमारा, इसे हमें यहाँ पर ऐसे मिला देना है, ठीक है। एक निशान को हम थोड़ा सा 1.25 इंच इस प्रकार भी मिला देंगे। ये हो गया। ये क्यों मिलाना पड़ता है और यहाँ पर ऐसा क्यों करना पड़ता है दोस्तों, आपने देखा होगा बोट नेक ब्लाउज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर बहुत सारा फूल जाता है और ब्लाउज ऐसे इकट्ठे हो जाता है। तो वो इकट्ठे होने के कारण क्या होता है, ब्लाउज का जो हम बनाते हैं डिजाइन, कोई भी चीज़, पूरा लुक खराब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको 1.25 इंच का इस प्रकार से डॉट पॉइंट के जैसा निकालना है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, जब हम इसे जोड़ के यहाँ लाएंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब देखना है नीचे का डॉट पॉइंट। कैसे देखेंगे अपन, देखिए हमने कितना निकाला था, 7 इसका गैप आ रहा था कमर और चेस्ट वाला, तो इस पे 1 इंच हमने प्लस कर दिया था, तो ये हो गया था हमारा 8 इंच। 8 में से क्या है दोस्तों, 2 इंच बैक के डॉट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच रहा है हमारा, यहाँ बच रहा है हमारा 6 इंच, ठीक है। 6 इंच हमारे पास बच रहा है डॉट पॉइंट के लिए यहाँ पर। तो 6 में से भी हमने क्या किया, 3 इंच आया, 6 में से 3 इंच हमारे डॉट के लिए बचा हुआ है, ठीक है। तो हमने 1.25 इंच यहाँ डाल दिया है, तो 1.25 इंच यहाँ डालने के बाद में हमारे पास बचता है 2.25 इंच, ठीक है। 2.25 इंच का डॉट पॉइंट हमें यहाँ देना है, और 2.25 इंच का डॉट पॉइंट से ज़्यादा हमें डॉट पॉइंट नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर लगाएंगे हम 2.25 इंच, ठीक है, ऐसे। अब इसे क्या करेंगे, कुछ दूर तक हल्का सा हमें सीधा चलाना है इस प्रकार से, और यहाँ ले जाकर हमें इस 2.25 इंच पर ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये हो गई हमारे प्रिंस कट ब्लाउज़ की ड्राइंग पूरी। दोस्तों इसे कटिंग करने के बाद कुछ जो यहाँ पर हमें छटिंग करना होता है, जो भी चीज़ छटिंग करना रहेगी उसे हम बाद में करेंगे। अब देख लेते हैं इसकी हम मार्किंग। ये यहाँ से हम इसे दबाव देंगे ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से, ये हो गई हमारी दबाव। इस तरफ भी हमने यहाँ से दबाव दे दिया। हम 1.5 हेम्बर सिलाई में दबाते हैं, आपको मालूम है, यहाँ तक, ठीक है। ये दोनों हमारे दबाव हो गए हैं। अब हमें क्या नापना है, इसका चेस्ट। देखिए जब हमने ये मार्किंग खींच ली है, तो अब हम इसका फ्रंट नाप के देख लेते हैं कि फ्रंट हमारा बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कितना है हमारा फ्रंट, इसका फ्रंट हमारा कितना आएगा, 37 है, तो इसका फ्रंट आएगा हमारा 9.25 इंच, ठीक है। तो 9.25 इंच हमारा तैयार आएगा ये मार्जिंग दबने के बाद या नहीं, इसे अभी चेक कर लीजिए ताकि हमारा फर्मा हर बार सही काम करे। तो ये है हमारे पास 9.25 इंच, ठीक है। यहाँ पर रखा मैंने 9.25 पर, और यहाँ देखेंगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 इंच 1 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से भी देखेंगे अपन 4 इंच 1 पॉइंट से ऐसे लगाएंगे, और यहाँ से हमारा तैयार मार्किंग आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब इसका देख लेते हैं हम कमर। कमर कितनी है हमारी, ये जो निशान है ना मार्किंग के, इन्हें आपको छोड़ देना है, ठीक है। कमर हमारी कितनी है, कमर है इसकी 27। 27 का 1/4 कितना आएगा मालूम है ना आपको, 6.25 इंच। तो यहाँ रखेंगे हम 6.25 पर ऐसे, ये कितना आ रहा है 4 इंच 1 पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, इधर से। तो अब हमें 4 इंच 1 पॉइंट इस तरफ रखना है, तो यहाँ ले जाएंगे हम इसे, ये देखिए कितना आ रहा है, 4 इंच में 1 पॉइंट कम, ठीक है। तो इस 4 इंच में 1 पॉइंट कम को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ देखेंगे ऐसे, ठीक है।
ये हो गई हमारी कमर की मार्किंग। ठीक है, यहाँ से लगाता हूँ मैं कमर की मार्किंग और एक स्केल को रखकर हम यहाँ पर ये दबाव का। अब ये हमारा दबाव पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी लगभग देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा यहाँ पर कितना दब गया 1 इंच, हमने यहाँ कितना बढ़ाया था 1/4 इंच, इस मार्किंग में हमने कितना बढ़ाया था 1/4 इंच बढ़ाया था, तो वो हमें 1/4 इंच कम पड़ गया। इसे 1 इंच बढ़ाकर रख लीजिए। जैसे हमारा 9.25 चेस्ट है तो हम इसे क्या करेंगे 10.25 पर रख लेंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो से आप ध्यान रखेंगे, इस पर हम देंगे 1 इंच की मार्जिन यदि हम प्रिंस कट काट रहे हैं तो। और इसी प्रकार से आप भी कटिंग करिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगी, क्योंकि हमें जो भी कटिंग करना है परफेक्ट तरीके से करना है और परफेक्ट तरीके से समझना है। ठीक है, तो इसे कटिंग कर लेता हूँ। हमें इस मार्किंग की रकील को छोड़ देना है और जो हमारी मेन रकील थी उस पे से हमें इसे कटिंग करना है। अब देखिए दोस्तों, ये हमने प्रिंस कट काट दिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे 1/4 इंच का ऊपर ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इसे काट देते हैं। जब हम ब्लाउज बनाएंगे तो ये 1/4 इंच हमारा बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब पहले देखना है इस पर लगाकर यहाँ से। ठीक है, ऐसे ये आपको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि हम जब फर्मा बनाएंगे तो फर्मा हमारा कई ब्लाउज़ों पे कटिंग पे काम आएगा। तो इसी प्रकार से फर्मे को पूरी तरह से चेक कर कर ही रखिए। ठीक है, ऐसे ये देखिए इस तरफ से घूमकर हमारा फर्मा बिल्कुल यहाँ पर आते आते बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमने 1/4 इंच बढ़ा कर रखा था वो इसीलिए रखा था। लेकिन अब हमें यहाँ पर ड्राइंग देना है, तो कैसे ड्राइंग देंगे, हम लाते हैं यहाँ पर पहले बैग। ये हमारा बैग है। ठीक है, ऐसे रख लेंगे हम यहाँ पर। और देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, यहाँ पर जितना हमारा शोल्डर पर बढ़ रहा है, जैसे हमने 1/4 इंच यहाँ रखा था, और जो ये यहाँ पर बढ़ रहा है ना हमारा 1/4 इंच, इसे हमें कम कर लेना है ऐसे। सबसे पहला काम आपको ये ही करना है यहाँ पर। ये अगर आप नहीं करेंगे तो जब ब्लाउज़ को बनाएंगे तो शोल्डर बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये रख लिया मैंने ऐसे। अब इस भाग को कहाँ रखेंगे आप, ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये देखिए आधा इंच हमारा दबाव का ये यहाँ पर देख लीजिए, और ये रकील को इस पर रख लीजिए। अब ये ऐसे रखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हमारा ये कितना बढ़ रहा है। ये अगर हमारा 1/4 इंच भी बढ़ रहा है ना, इतना सा भी, ये देखिए इतना सा। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ लाकर मिलाना है। ठीक, ऐसे देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं इस चीज़ को मिलाकर देख रहा हूँ। आपने जितने भी वीडियो देखे हैं सभी लोग इसे मिलाते हैं और मिलाने के बाद ही आपको बताते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इस जगह पर मार देते हैं एक लंबा सा कट, ताकि आपको इस चीज़ की कोई जानकारी हो नहीं, और आप जब भी फर्मा काटेंगे तो फर्मे के अंदर आपके मिस्टेक आपको खुद दिखेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फर्मा खरीदना पड़ेगा कि भाई इनका फर्मे का बिल्कुल परफेक्ट आता है और हमारा क्यों नहीं आता। तो फिर हमारे दिमाग में आता है कि एक फर्मा खरीद लिया जाए, 1300-1500 गए तो चलेगा। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको क्यों छाट के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये रियल कटिंग है फर्मे की। ठीक है, और इसी प्रकार से सारे फर्मे कटते हैं और सारे वीडियो बनते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी कमर। कमर के लिए हम ऐसे रख लिए और हमारी कमर बिल्कुल सीधी से थोड़ी तिरछी आ रही है। क्यों आ रही है, अब देखते हैं। ये फर्मा अब हमारा परफेक्ट हो गया है, यहाँ रख लेंगे हम ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा इतना फर्मा बढ़ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है फर्मा हमारा, इतना। तो इसे क्या करेंगे आप, यहाँ से ऐसे लगाएंगे, ऐसे निशान, और इस निशान को हम कर देंगे कटिंग ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों आ जाएंगे बराबर इस प्रकार से। ठीक है,
ऐसे ही होती है फर्मों की कटिंग, और जो आप फर्में खरीदते हैं उनमें इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, बस यही मास्टरी लगी हुई रहती है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, फर्मे की कटिंग सीखेंगे, फर्मे नहीं खरीदेंगे, और इसी संकल्प के साथ आप काम आगे सीखते रहेंगे।